मेरा नाम अभय सर्वेक और उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार ना उससे आपको कुछ नहीं। तो छोड़िए उसे। कुछ और जानना चाहते हैं मेरे बारे में? छोड़िए। दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में ये मौजूद है। प्रश्न ये नहीं कि मैं, बल्कि प्रश्न ये कि मैं आपके पास मैं वहां अक्सर आता हूं। पर क्यों? कुछ पुरानी बात देख तो इस रेस्तरां में भीड़ नहीं, दूसरे यहां पर उठा लेता हूं कुछ जिंदगी के लिए बोल जो अभी भी जीवन में गलती करता है और ऐसी बातें सोचने के लिए शांति जो यहाँ है। इसीलिए हम और नीरजा अक्सर यही आकर और बातें करते हैं। मैं हमेशा समय से कुछ पहले ही आता और दिन करता रहता कह नहीं सकता शायद अभी भी मैं उस आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम जानते हुए भी हम ये मानना नहीं चाहते कि ऐसा नहीं हो सकता। आप शायद जानना चाह रहे हैं कि नीरजा, चलिए मैं बता, नीरजा से आज से करीब 10 साल पहले मिला। इतना लंबा समय निकल गया। अब मैं 37-38 साल का न बूढ़ा जवान या कहें अलग अलग संदर्भ में यानी मैं बहुत अच्छा जानूं। मैंने भी शुरू से रहा, यानी प्रोफेशनल जीवन मात्र मेरी सफलता की सीधी लकीर है। हाँ, व्यक्तिगत भाव रहे तो केवल व्यक्तिगत। इसीलिए नीरजा से जब मैं मिला तब अपने को ये मान चुका था कि काम में लगा देना ही अपने को भला है और उससे जो सफलता जो कम उम्र में प्रतिष्ठा मिल रही थी उसका अपना ही एक नशा था। पर वो मैं मेरी मांग इस आवाज से कभी छुटकारा भी नहीं। कभी कभी लगती थी कुछ सुनता बोलेंगे, सुनना मेरे लिए क्या। तब मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स में मद्रास गया और वहां मुलाकात भी मेरी नीरजा से। वो ही नौकरी करती, सुसंस्कृत, शादीशुदा और लगभग मेरी उम्र की। ये जानकर अच्छा लगा कि हम दोनों दिल्ली से हैं पर पहले कभी मिले नहीं। बस 15 दिन साथ थे और लगा सब कुछ बदल गया। कभी कभी सोचता हूँ कि अचानक इस समूह में मिला या परिचित क्यों इतना अपना से प्रतीत होता है, क्यों लगता है अपना खोया अर्थ स्वयं सा। और ये प्रणय आकाश कैसे बदल देता है सब कुछ। बादलों की वर्षा में, बिजली और गर्जना में कुछ उत्साह प्रतीत होता है।
कुछ नए अर्थ की चाह होती है। हर यथार्थ में प्रकृति का प्रतिक्रम अर्थहीन संवेदनशील हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं। हाँ बेटे, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम भावनाओं में नहीं, इन्फैक्चुएशन की भी एक उम्र होगी, हम शायद ज्यादा मैच्योर हो। तुम कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह सकता कि सच्चा प्यार या झूठा ही क्या, पर हमारी भी जो भी था वो क्षणिक नहीं था, बहुत अस्थायी था। अभी तो हम एक दूसरे की दिल में शायद कमजोर शायद है पर शंका प्राप्त निर्णय पर। तुम मुझे तो दोष नहीं दे रहे हो। नहीं मुझे, अगर मैं जीवन में कुछ पा ना सका तो दोष मैंने अपने आप को दिया। क्यों न कर सका वो जो इतने लोग करते, एक नए जीवन की शुरुआत। इसलिए आता हुए और शायद मिलकर तो कभी नहीं, और ये स्मृतियां, ये कल्पना, इनको तो मेरा पूरा अधिकार। अब तो मैं कह रहा था कि 15 दिन हम लोग साथ रहे और लगा सब कुछ बदल सा गया। 15 नहीं, 16। ट्रेन में भी तो हम लोग साथ में थे। हाँ राइट, 16, और लगा कि सब कुछ बदल सा गया। क्या? मुझे लगता है क्या? ये उम्र मैं सोलमेट। पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे। क्यों? Because I have also started loving you. सच में? जी हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। सुनो अभय। हाँ, क्या? शायद हमें अब यही रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगी? ये अजीब सी मनस्थिति में अशांत तो रहता था पहले, पर इस अशांति में एक अजीब हलचल, एक शांत सी और करता एक गूंगा पूछा, मानो बादल फट गया और सभी प्रश्न जिन स्वतः डूब गए उसको रहा। तभी कोई 10 वर्ष पहले मिले कि बैठे कुछ निर्णायक बात कर। हेलो। हाँ। It is 5070. यस। जरा मुझे भी तो बुला देंगे। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। अच्छा साहब, अभी देता हूँ। हेलो। अरे मैं दिवाकर नहीं, अभय बोल रहा हूँ। You go? Why you have no streak? अरे जिससे लोग भी समझे कि तुम्हारे पति का ही फोन है और तुम दौड़ी चली आओ। You बड़े बदमाश हो। और तुम? I know. अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? कब बोलो? आज शाम। कहाँ? सन बेकर्स रेस्टोरेंट, सीपी में सर्किल। जानती हूँ। टाइम? 3:30 बजे दोपहर। उस समय इस तरह में कोई नहीं होता, आराम से बात हो पाएगी। ओके ओके, see you. See you और सुनो, क्या? I love you. Shut up and bye.
बताओ कि अभी लंच में क्या है? लक्ष्मी काकू चिकन कुमार पनीर कुमार ग्रेवी कुमार मछली तड़का हनी कबाब शाही पनीर मिक्स पुलाव इडली सांभर मसाला डोसा क्या चाहिए सर आपको अभी बताता हूँ। जी सर हाय विद्या। हाय। ओह, बहुत गर्मी है। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? अरे आपके बिना सब बकवास है। तुम भी ना। याद होगी? टी कॉफी और वाइन इज द थर्ड चॉइस। एक्सक्यूज मी। जी सर आया सर सही सर क्या चाहिए आपको ये बताओ कि कॉफी में क्या क्या है? कॉफी में सर आपको हॉट कॉफी वाइट कॉफी ब्लैक कॉफी कैपेचिनो कॉफी कैफे कॉफी आइरिश कॉफी एस्प्रेसो कॉफी वाह। क्या चाहिए सर आपको ओ, ओ, ओ। और बताओ कैसी है? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ लगे हुआ किस काम पर? हाँ मैं तो कल भी गया था। कल ही? और करता क्या? माय गॉड, आते ही ऑफिस चले गए। क्या करता? मैं तो कल सारे दिन सोती रही, एक थकान से लग रही थी। वो सच में ये मद्रास का ट्रिप ना काफी टाइम था। मैं कल सारे ज्यादातर जमा होकर तैयार हो गया, फिर घर पे करता है फिर चला गया। तो भी वो क्या ऑफिस से तो पता चला आज तो नहीं आओ। यहाँ ऑफिस छोड़ कर मिलने की क्या सोची? यार ऑफिस में कुछ मन नहीं लग रहा था उससे मिलने का। मैं जानती तुम्हारा फोन जरूर आएगा। कि चाहती थी इंतजार कर रही थी। या 15 दिन इतना साथ देने के बाद 24 घंटे से भी तुमसे दूर रहा, कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा? क्या अजीब सा? कैसा अजीब सा? जैसे जैसे कहीं कुछ मिसिंग सा हो। मैं जब मिसिंग थी। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियस हूँ बाबा। जानती हो तुम्हारा ये खुलकर हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी ये क्या हुआ? बोलो। बोलूं हाँ, क्या कभी कभी? कभी कभी लगता है कि इस हंसी के पीछे तुम कुछ शायद हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? अरे बस यूं ही। क्या लगा तुम्हें? अरे कुछ नहीं, तुम तो खामोखा सीरियस हो गई। हाँ तो वाइल है कि क्या करूं बोलो? रोते रहने से तो हंसना अच्छा है ना? और मुझे वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो हर समय किसी न किसी बात पर रोते से लगते हैं। जस्ट लाइक मी। Obviously। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ? How? अरे पिछले 24 घंटों में मैं तो पूरे दिन सोती रही, क्यों बच्चे पीछे पड़े रहे। इतने दिनों बाद आई थी ना। इनफैक्ट मैं बच्चों को छोड़कर पहली बार ऐसे घर से बाहर निकली। पहले और भी ट्रेनिंग कोर्सेज आते थे, पर मैं नहीं जाती। किसी न किसी बहाने में एक्सेप्शन ले लेती। तो फिर बात क्यों गई? बोर सी हो गई। किस चीज? किसी खास चीज से नहीं। हाँ, रोज रोज की मोनोटोनस जिंदगी से नहीं, बैठे बैठे बिना बात के खींच से होती। तभी एक चांस आया, मैंने सोचा चलो अच्छा चेंज हो जाएगा। कूद सी गई। तो अब ऐसा चेंज रहा? मुझे तो लगता है मैं ही चेंज हो गई हूँ। गुड। लो कॉफी। थैंक यू। वेलकम। सही बताओ और क्या करती है? बस बातें होती रही। बताया मद्रास ट्रिप के बारे में। बस और कुछ नहीं? और क्या? और कुछ नहीं। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। कुछ बातें सोच कर
करती हूँ। हंसती नहीं आती। पता है दिवाकर तुम्हें बताया मैंने। और कोई वैसी बातें तो नहीं रह गई जो दिवाकर को बताने से भूल गई हो? शिट, एक बात तो रह गई। क्या? यही कि मैं पागल लड़के से प्यार करने लगी हूँ। सुनो, मैं पागल हूँ ना लड़का। I am 37 जानती हूँ पर कभी कभी बच्चे से लगते हो। निर्जा, हाँ मैं। तुमने मुझे मिस किया? तुम यही पूछना चाह रहे थे ना इतनी देर से? तुमसे ना मैं। हाँ बाबा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फोन क्यों नहीं की? मिली क्यों नहीं कर? बताया ना, सोती रही, फिर बच्चे। ये तो मैं नहीं मान सकता कि 2 मिनट फोन करने का तुम्हें समय न मिला हो। या दिवाकर घर पर ही था, इसको क्यों नहीं करता? शायद इसीलिए। तो तुम 2 मिनट के लिए किसी को घर से फोन भी नहीं कर? छोड़ो, मैंने सोचा ऑफिस जाकर आराम से बात करूं। तुम बताओ, तुम क्या करते रहे? कुछ खास नहीं, वही होती तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे गाए गाने दोहराता है। सचमुच तुम बहुत अच्छा गाना गाते। दिन भी क्या गाया था? हाँ, याद आया। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। क्या बोल? कुछ नहीं, बस मेरी सोच रही थी। क्या? यही सब, ऐसे तुमसे मिलना मेरे कौन सा है? मैं कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मिलेगा जो अपना सा लगे। अच्छा ये बताओ कि अब तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अपने बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। देखो तुम सब समझ रही हो। अपनी दोस्ती का ये कारण रहा कि मेरी दूसरे को पूरी अच्छी तरह समझते हैं। सच, मैंने अभी तक सोचा नहीं है इस बारे में। सच? असल में मैं अकेले ठीक से इस बारे में सोच ही नहीं पाई। सोचा तुमसे मिलकर बात करूंगी। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा? हाँ निर्जा, मैंने तुम्हें बता भी दिया। क्या? कि निर्जा, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद एक अजीब सी शांति मिली। और ये भी लगा कि ये भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं है, तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो। और अपने आप से काफी जिक्र करने के बाद ये लगा कि अगर हम दोनों हमेशा के साथ हैं, तो जिंदगी कुछ और, जिंदगी में कुछ जान से। जानते हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे क्या लगा था? वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन में हाँ। कैसा लगा? यही कि तुम एक नंबर के घमंडी हो।
ये बताओ कि स्काउट के लोग बाएं हाथ से हैंडशेक क्यों करते हैं और अजीब अजीब सी तालियां? अच्छा शट अप, अगर स्काउटिंग वाले कुछ नहीं बना तो चुप रह। सॉरी यार। दैट्स दैट। फिर क्या हुआ? फिर पाया बड़ी जल्दी तो फिर शुरू कर दिया। पाया ये एक नकाब सा है जो तुम दुनिया के लिए पहने, अंदर से बड़े से। अच्छा, हाँ, कैसे जाना? वो हॉस्टल की सीढ़ी से गिर कर मुझे तो चोट लगी थी, पूरी तुम्हारे वजह। ना तुम इतना ड्रिंक करके गुस्से में ऐसे चल देते, ना मैं तो पागल थी तुम्हारे पीछे भागी। माय गॉड, कैसे फिसल के गिरी मैं। अगर सिल के ना गिरती तो पता है क्या होता। वो तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर काला भी तुम्हारे पीछे आया, उन्होंने ही मुझे उठाया। अरे मैं भी तो आ गया था। हाँ, तो मैं तुम्हारे चेहरे पे जो भाव देखे, तुम कुछ बोले हैं, पर आंखों से सब कह दिया। तुम्हें बहुत दर्द हुआ। पर हमदर्दी और ग्लानि का भाव जो तुमने पाया, मानो ऐसा लग रहा था ये सब लोग ना होते तो तुम शायद रो देते। पता नहीं क्या करते, जैसे तुम अपने आप को दोष दे रहे थे, पर तुम कुछ न कर सके। हम अपनों की मेहनत से अपनों से भी अपने भाव छुपाते हैं। यानी हमें ये कहने में कुछ शर्म सी, कुछ ग्लानि सी लगती है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, कि इसका सब मैं अपनाना चाहिए। लगा तुम केयर करना जानते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे बहुत संवेदनशील है। सब कुछ छेड़ दिया तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बनावटी अकड़, गंभीरता, सारी एक्टिंग। और काश हम साथ होते, अकेले होते। तो यही फैसला है। हाँ, पर क्या निकला? थोड़ा गंभीरता से और वास्तविकता को भुलाए बिना सोचना है। अब वास्तविकता? क्या वास्तविकता? क्या है वास्तविकता? आराम से बोलो। अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? नीरजा, अगर तुम फिर से सुनना चाहती हो तो कान खोल कर सुन लो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, समझी? पर कैसे? तुमने सोचा ये सब कैसे हो पाएगा? I am married. मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे भी हैं। And you know it. जानता हूँ यार। समझो। क्या समझूं? वही तो समझ रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा, पर तुम्हारी आंतरिक कमजोरी तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाती। इट इज इरिटेटिंग मी यार। अबे तुम बताओ मुझे। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इनफैक्ट तुम्हें पाकर तरीका मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही है। नहीं कर रहा। तो फिर नीरजा, तुम सोच रही हो कि सालों से चल रहे ये सड़े गले बंधन कैसे तोड़े जाएं? ये परेशानी है। हाँ, सच। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि सामाजिक संबंधों को लोग बंधन क्यों कहते हैं। बंधन इस बोल कर तुम कहना चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मैं कह रहा हूं कि तुम वो करो जिसमें तुम्हें शांति मिले, जिसमें तुम्हें आस्था हो। दूसरों को दिखाने के लिए झूठा जीवन मत जियो। बस सदा
अभय, तुझसे मिलने के बाद अब मैं मन से कभी दीवारों के साथ नहीं रह सकती, शायद पहले भी नहीं रही। और अब ये जो हो रहा है, बच्चे, वो मेरी एक वास्तविकता है और मेरे मन में उनके प्रति कोई मतभेद नहीं है। ये स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। और तुम कहना क्या चाहती? मेरा अभय, मेरा कुछ कर्तव्य है उनके प्रति। अभी फिटनेस राइट का बोझ। हाँ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग इसे बोझ क्यों कहते हैं। हाँ? शायद जब इसे छोड़ने का मन करने लगे तब हिदायत पे बोझ सा ही तो बन जाता है, नहीं? वेरी वेल सर, एक कप। और मैं एक चीज और सोचता हूँ। क्या? ये कि क्या सारा दायित्व हमारा दूसरों के प्रति है, हमारा अपने प्रति पर नहीं? मैं यही महसूस करती हूँ आजकल। आजकल, पर पहले ये सब महसूस नहीं थी। और सब कुछ बदल सकता है। तुमसे मिलने के बाद मैं भी बदल गई। शायद जीने की चाह हुई है। पहले भी तो जी रही थी। हाँ, अब लगता है जैसे मैं एक मरी मरी सी जिंदगी। दुख नहीं था, मानती हूँ, पर कुछ भी नहीं था। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। लोगों को जीते हुए, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी उनमें से एक हो सकती हूँ। पर शादी के बाद ये सब सोचने का तो वक्त ही नहीं मिला। तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल है। हाँ, मानती हूँ कि दिवाकर एक अच्छा इंसान है, अपनी तरफ से मुझे बहुत चाहता भी है, दोनों बच्चों से भी बहुत लगा, तभी तो जिम्मेदारियों की बात छेड़ी। एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर ना बताना चाहो तो पूछो पूछो। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ नॉर्मल है तो फिर ऐसा क्यों? तुम जानते हो क्या? चला तो चला जाओ। नहीं, अब नहीं, या तो ना आए होगे, एहसास ना विलायक होता तो साथ क्या हो सकता, प्यार क्या होता था, पर अब नहीं है। हमें तुम ही तो बोल रहे थे अपने आगे प्रति दायित्व के बारे में।
वैसी बातें करके सफल सकेगी? शायद हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से। शायद हम एक तरह से सोचते, और शायद प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही तो। हाँ, मैंने बहुत वाकई में एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक समझे भी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारी शादी को 12 साल हो गए, पर हम दोनों में आपस में शायद ही कभी झगड़ा हुआ हो, या कह लो कि शायद ही कभी मतभेद हुआ हो। कभी क्या है? कभी तो नहीं, हाँ जाने अनजाने हम दोनों समझौते करते चले। शांति तो रही, शायद सुख। समझौते का जो ये घेरा बना उसमें कुछ घुटन सी होती रही, तब समझते थे यही प्यार होता है। रहती रही ऐसे ही। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है न कभी जाना और न सोचा। तो क्या है? छोटा प्यार नहीं होता, प्यार में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब दो लोग एक साथ सोचते हो तो बस। मैं कैसे बताऊं मैं तुम समझ सकते हो तुम। हाँ, मैं समझ सकता हूँ देवी। मैं समझ सकता हूँ। तुमसे मिलने के बाद से ही तो मैं तुमसे कुछ कर रहा हूँ। क्या क्या कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो हम लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए। कुछ ज्यादा ही जरूरी है। आज तारीख क्या है? सितंबर और हम लोग पहली बार कब मिले? 22 सितंबर। तो यानी अब 1 महीना होने को जा रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। तो तुम्हें को समझ नहीं हो कितना समय चाहिए? कुछ भी नहीं। तो फिर इतना समय क्यों? शायद आदर्शों का कुछ लिबास हो गया। वेरी करेक्ट। अब ये लिबास नहीं पहना जाता, गर्मी सी लगती है। तो उतार बड़ी दो। जिम्मेदारियां। हम लोग घूम फिर उसी बात पर आ गए। बिल्कुल सच। देखो, अब मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत कंफ्यूज सा हो गया। तुम Yeah. और कंफ्यूज। तुम तो बड़े कंफ्यूजन, तुम तो बड़े मैनेजमेंट के भाषण देते हो, दूसरों का कंफ्यूजन दूर करते हो। कंफ्यूज भी कर देता हूँ। अच्छा है। हाँ। एक बात बताओ, लेकिन सच सच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम कंफ्यूज हो या डरे हो? डरा क्यों किससे? आदर्शों के इस लिबास को उतारने से। शायद दोनों से। पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी वैसे ही स्थिति में हूँ। तो क्या किया जाए? तुम बोलो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। देखो, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा। कॉफी हम लोगों ने पी ली। तुम कोल्ड ड्रिंक पी जाए? मैं यही कहने वाली थी। मुझे पता था। कैसे? क्योंकि मेरा मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने को। अब है, ये just too much, हाँ? Excuse me. हाँ। एक कप। Excuse me. जी सर। कोल्ड ड्रिंक में क्या है? जी सर, कोल्ड ड्रिंक मेरा को कोल्ड ड्रिंक पेप्सी कोको कोला थम्स अप स्प्राइट लिंका मजा फंटा फ्रूट का मिक्स है। क्या चाहिए साहब
दो लस्सी। मेरी कंफ्यूज हो गया। तो क्या है कंफ्यूजन वास्तव में कुछ नहीं, बस एक कहो कि हमने बस निर्णय करना, एक ठोस परिपक्व निर्णय करना। वास्तव में कुछ केवल हमें अपने भावनाओं की खिलानी की खबर फिक्र नहीं, बस एक भावना है ठोस परिपक्व अपने लिए। अपने लिए ही तो निर्णय करना है, निर्णय करने का अधिकार कहाँ है? उसी प्रकार हमें अपने लिए एक ठोस परिपक्व निर्णय करना है, बस और कुछ नहीं। यानी हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। ये शुड बी सेल्फिश। ये सेल्फिश का एक अलग होने की बात नहीं, ये असल में बात गणित की बात है। कैसे? कैसे? देखो मैं हम सब सिस्टम की एक इकाइयां हैं और इस सिस्टम के बाहर शायद हम नहीं होते, पर इसके साथ ही हम सबकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एक व्यक्तित्व है। जैसे किसी के तो मैं से जुदा कर और मेरे लिए निर्जा हो। गुड, थैंक यू। दिवाकर के होने से तुम्हें तुम्हारा अपना अधिकार खत्म नहीं, वो हमेशा रहेगा। अब तुम्हें तुम्हारे जीवन पर पूरा अधिकार, तुम्हें पूरा अधिकार है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने। देखो निर्जा, मैं इसलिए कह रहा था कि थैंक यू। कैसी है? लस्सी जैसे। मैं भी जरा टेस्ट अच्छी है। लस्सी जैसी है ना? बिल्कुल। तो कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था क्या मैं ये कह रहा था कि देखो तुम जहाँ भी जो भी निर्णय करो, पर वो निर्णय तुम्हें तुम्हारा अपना निर्णय होना चाहिए और तुम्हें इस बात का पूरा संतोष होना चाहिए कि ये निर्णय मेरा अपना सोच समझकर लिया गया व्यक्तिगत निर्णय है। ओह माय गॉड, क्या लेक्चर दिया है फिलॉसफी का? फिलॉसफी नहीं है। तो बात की निर्णय की। हाँ। तो फिर क्या निर्णय है? तुम्हारा क्या निर्णय है? तुम बताओ। मैं तो बता सकता हूँ, आई वांट टू मैरी यू। तुम्हारा सेम यही। अच्छा पर ये सब होगा कैसे? अब है वेरी सिंपल, बहुत आसानी से। जितना आसान तुमसे समझ में आना है, पता नहीं अभी तक ठीक से तुमने इसके बारे में सोचा भी है कि नहीं? सोचा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नहीं बस इंफेक्शन तो नहीं। अरे हम लोग कोई टीनेजर तो नहीं, ना ही ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जो हम एक दूसरे से कहे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगा। आदमी रो रो कर सड़सड़ कर भी जीता है, कोड़े भी जीते हैं। सवाल जीने या मरने का नहीं, और मरना भी सकते हैं। और पुनर्जन्म में तो मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है ये कहना कि अगर मैं कोई काम इस जन्म में नहीं करना तो अगले जन्म में करूंगा। ये अपनी कमजोरी को रेशमी कपड़ा पहनाने के बराबर है। तुम 35 की हो गई और मैं 37 का होने वाला। औसत के हिसाब से हम दोनों की आधी से अधिक जिंदगी या तो फिर चुकी है या वेस्ट हो चुकी है। तो और तुम बाकी बचे 15, 20, 25 साल उसका क्या करना है? अब है तुम कभी कभी जीवन का कितना सच्चा और कितना कठोर रूप दिखाते हो। क्योंकि मेरा जीवन शांति से नहीं बीता है। दरअसल मैं बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता नहीं कर सकता। शायद ईगो है, अहम दोस्ती के लिए कभी कभी लड़ना ही पड़ता है, मारने की हो सकती है, पर वो सब पार्ट होता है। एक पैकेज ही है, सब मान सब जाए। पर लड़ने के लिए भी दो को एक मैदान में आना पड़ता है, पर दोनों के मानसिक धरातल ही अलग अलग हो तब न युद्ध होता है कि समझौता। फिर क्या होता है? एक खामोश अशांति। एक खामोश अशांति से। अब है तुम लिखा करो। मतलब तुम एक बात को ऐसे बताते हो कि बस लिखा करो, लेखक बन जाओ। अरे छोड़ो, कहाँ है सब फालतू कामों के लिए समय? क्या कह रहा था? क्या कह रहे? तुम लोग खामखा बीच में इंटरप्ट करके सारी चैन करवा देते। सॉरी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। अब हमारे पास वक्त नहीं इंतजार करने का। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बोलो ना तुमने वो प्ले पढ़ा है वेटिंग फॉर गोडो? नहीं, क्या है उसमें? अरे छोड़ो, हम किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं, खासतौर से वो जो करने से डरते हैं, पर बिना करे कुछ होता नहीं है। प्रतीक्षा की तो फिर क्या करना है अब है? तुम जानती हो, तुम भी मतलब तुम कंफ्यूज हो मैं
मैंने कहा तुम दिवाकर को छोड़ पाओ। मैं समझ सकता हूं सबका सब ऐसे ही नहीं। आदमी तो पुराने पेड़ों, फर्नीचर, यहां तक कि घड़ियों तक से लगाव करने लग जाता है। और पति के प्रति भावनाएं तो दूसरी हो। और वो पति जिसको तुमने समझा और जो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, मैं समझ सकता हूं। उसे कितना आघात पहुंचेगा तुम भी सोच सकता हूं। कैसे? वैसे हो जब इनमें से किसी एक को इस स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम किसी एक के साथ ही कर सकती हो, प्रश्न त्याग और भावना का नहीं, मात्र गणित का है नजर। समझ मेरे आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि एक आदमी की झूठी खुशी के लिए हम वो सच्ची खुशी क्यों छोड़े? दीवाना का क्या होगा? अरे नहीं क्या, मैं कोई रुष्टर को लगा नहीं करना चाहता। ये यार वो धन करते बाकी दर्द होते हैं क्या? मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता। मांगने का जो तरीका है मांग लो। इस तरह से बंदों को क्या क्या क्या? तुम ये सब कैसे कह डालते हो? तुम्हारे मन की बात शायद हाँ, पर मेरी तो हिम्मत नहीं होती ये सब कहने की। विचार तो एक, कहना भी किसी एक को नहीं देता। That's why I love you. सच, अभय नाम ठीक है तुम्हारा। सच कहने से तुम नहीं डरते हो। तो क्या निर्णय हुआ? ये तुम क्या अपने ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो? पर निर्णय तो लेने हैं क्या? क्या बिना निर्णय लिए काम चल सकता है? काश, पर ऐसा नहीं हो सकता। दीक्षित, तुम्हें ले लो निर्णय। मैंने तो ले चुकी। अभय, तुम्हें मेरे मन की हर बात इतनी अच्छी तरह से कैसे मालूम चल जाती है? इसलिए कि मैं तुम्हारी जैसी। फिर बेकार में इतना बुलवाते हो। जो चाहो करो। करूंगा तो वही जो चाहूंगा, बिल्कुल वही। पर बुलवाता हूं इसलिए कि I like your sweet voice। वेरी रोमांटिक हो रहा है। बुरा लगा? नहीं, बहुत अच्छा। सच, I am surprised। मैं तो कभी ये सोच नहीं सकता था कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी नौकरी जैसी लड़की को ये पसंद आएगा। चलो, तुम खुश तो हुए। और हम मुद्दे से गए। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। निर्णय लेने। हाँ, मुझे तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि निर्णय सही है या नहीं, ये निर्णय के बाद क्या होगा? कहीं परिणाम का भय तो नहीं समझ तुम्हारे निर्णय? नहीं, मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। पहले तो बस निर्णय को वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया है। तुम्हारा मतलब है दिवाकर या घर को वास्तव में छोड़ने से? हाँ, नया जीवन बिना मरे नहीं शुरू किया जा सकता है, और जिंदा होते मरने में तो कष्ट होगा। यानी कि जीने की इच्छा है तो मरना तो पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो क्या है? तो क्या निर्णय हुआ मिर्जा?
निर्णय तो अभी उसी दिन हो गया जब मैं देर रात तक बैठकर उस कॉरिडोर में अकेले तुम्हारी बातों पर हंसती रही। ऐसा रहेगा अच्छे रोड पे होते होते ये बस नहीं बनी। अरे नट, कैसे कैसे हंसी की बातें करते हो और जैसा छाता खींचा ग्रुप के एक एक सदस्य का और उस गुप्ता के तो तुम हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। बीवी कुछ ज्यादा गए, बड़े मूड पे। क्या ज्यादा पी गया? मैं सब देख रही थी। हर 10 मिनट में जनाब अपने कमरे में जाते और जनाब का ग्लास भरा, थोड़ी देर बाद तो लड़खड़ा भी रहे। मुझे चिंता भी हुई। अब है, सुनो मेरी बात मानो। क्या? इतनी मत पी लिया करो। देखो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल होने के लिए नहीं क्या। तुम उठ रही है, मुझे अच्छे लगे और लगा क्या? कि तुम्हें साथ की जरूरत है। तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हें देखते हैं। मैंने तुम्हें देखा है और क्या? और फिर मैंने कुछ निर्णय ले लिया। सच? निर्जा? हाँ है। निर्जा? अब देखो इमोशनल मत हो, मुझे अब घर भी जाना है। बात करके देखो। किससे? दिवाकर से। मैं क्या मैं करूँगा? मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे जरा हिंट देकर देखो ना। वो हिंट नहीं समझ सकता, तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है। ऐसा ही काम। जानता हूँ। कैसे? 50 बार बता चुकी है उसके बारे में कि वो सिंपल नेचर का है, जाशिम नहीं है, समझदार है, ईमानदार है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, भावुक है, बट प्रेजेंट अच्छा है, बट बोर इज गुड बट तुम ईर्ष्या से बोल रहे हो। नहीं, मैं ईर्ष्या से बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि क्या वो तुम्हारे साथ है? अच्छा चुप रहो। दिवाकर के बारे में सुना? नहीं, पर अब इन सबसे क्या फायदा? जो हो चुका तो हो चुका। नहीं, मैं दिवाकर की बुराई या उसे नीचा दिखाने के ख्याल से ये बात बिल्कुल नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये कहना था कि हो सकता है उसकी जगह मैं भी। तो बात ये कुछ और होती रहता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मेरे ख्याल से तुम एक बार बात करके देखो हाँ दिवाकर से। हाँ ठीक है, मैं चलूँ। चाहने को तो मन नहीं कर रहा। कल ये मिले? सच। ओके।
क्या? कैसे अचानक मैं उससे कह दूंगी मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। ऑफिस से जाकर सोचती रही कि मौका निकाल कर बात करूंगी। अब तक 9 बजे तक तो बच्चे ही तंग करते थे। फिर उन्हें खिलाकर लेटाया उसे। मैं चुप से लेट गई। उसने सोचा मैं ऑफिस के काम से थक गई हूँ, इसलिए उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। पूछने लगा खाने के बारे में, तो मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द। छोड़ो, सुनना पसंद नहीं करता। नहीं बोलो, मैं सुन सकता हूँ, बोलो। काम लेकिन ना सिर दबा, फिर दूध गर्म करके रखना। बोला पीकर सो जाना, मैं बच्चों को देखता हूँ, नहीं तो वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। ये मत बताओ, तुम ही बताओ कैसे कह दूं मैं? और तो मत कहो ना। किसने कहा है कुछ कहने के लिए? मैंने अब है मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुका। मैंने तुम्हें भी नहीं कहा कि मुझे प्यार की भीख दो। मैं जैसा हूँ वैसे रह सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत शक्ति है मुझ में। अच्छा चुप रहो, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। क्यों? तुम्हारी शक्ति का रूप मैं वो नहीं कह रही है, जब तुम समझ रहे हो। मैं भी तुम्हें नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा हूँ। शायद मैं अपनी तकदीर को कोस रहा हूँ, मेरी तकदीर ही वैसी है। अब मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूँ। अब है, प्लीज नॉर्मल हो जाओ। मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरा नॉर्मल रूप भी नॉर्मल सा दिखता है। मैं ऐसा हूँ नहीं, you are normally very sweet. तुम क्या कहना चाह रही हो? यही कि फिर वो बच्चों के पास जाकर सो गया, मैं सोचती रही। क्या? कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम्हें मेरे मन की बात समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता। दिवाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गया, पर मुझे सिर दर्द था ही नहीं। पर वो नहीं समझ सकता, मेरी तरह एक ही चीज को एक ही तरह से महसूस नहीं कर सकता। फिर भी तुम you know वो नोटिस ही नहीं कर पाता है। जैसे तुमसे नोटिस किया कि मेरे गालों पे पिंपल पड़ते हैं, कि मैं बैंगन को बैगन बोलती हूँ, कि मैं अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटती हूँ, कि मैं जोर जोर से हंसती हूँ। और कितनी चीजें होता है, और कितनी चीजें याद रखती हूँ। तुम्हारे साथ मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि रोज में जैसे तुम्हें कुछ में इंटरेस्ट हो, पर वो समझ ही नहीं सकता मेरे अंदर के। हाँ कुछ कह दो तो पूरे वर्ड्स देगा, पर मन करता है दूसरा अपने आप सोचे। तुम जानते हो मैंने बरसात के उन 14-15 दिनों में जितने गाने गाए, उतने गाने मैंने पहले कभी नहीं गाए थे। इनफैक्ट मैं कभी गाती ही नहीं। सच? हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वही बात, दिवाकर ने न कभी नोटिस किया, न कभी कुछ कहा। तारीफ तो किसकी बात? I can't believe it. दिवाकर ऐसा ही है, ये नहीं कि कोई जानबूझकर, पर अपने आप वो कुछ भी महसूस नहीं करे। फिर मेरा भी मन नहीं किया कभी, बस ऐसे ही कभी गुनगुना ली बाथरूम में, पर देखो भैया, मैंने तुम्हें वहां भी कहा था और फिर कह रहा हूं, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। You have got it in your voice. खुद का गाया तो सबको सुनने दो ये आवाज। अरे छोड़ो। पर नहीं यार, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज भी अच्छी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अरे क्या प्रैक्टिस, सब कुछ तो छूट गया। नहीं यार, इतना टैलेंट है तुम्हें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। याद करो उस दिन कल्चर नाइट में तुम्हारा गाना कितना पसंद किया गया। याद करो। हाँ, बहुत अच्छा गाती हो।
वजह से गा दिया था। मतलब स्टेज पर टक्कर पाना मेरे बस की बात नहीं थी। ऐसा सपोर्ट किया, अपनी बातों से ऐसा आत्मविश्वास जगाया और लगा कि कोई वाकई ही नहीं चाहता है कि मैं गाऊं। तो मैंने सब भारी ले गाया। मैं देखती बराबर भारी डर गई। मैं भी यही देख रहा था। जानते हो, अगर मैं कहीं और देखती ना तो मैं तो नर्वस हो जाती। मैंने इससे पहले कभी गाया नहीं। I was so scared. ये चाहती हो कि अपने ये टैलेंट, ये गिफ्ट ऑफ गॉड वेस्ट कर? नहीं, पर घर में मन ही नहीं करता। तभी तो कह रहा हूं, दिवाकर से बात करो। समझ में नहीं आता है कि कैसे करूं। मैं बात करूं? कर पाओगे? और क्या रास्ता है? कैसे? सोचूंगा, मिलूंगा किसी का कहा। नित्या मैं सोचता हूं कि जो करना है सो करना है, जैसे मैंने सोचा। सुनो, क्या? मुझे लगता है तुम ना करना। क्या ना करना? तुम्हारा बात करना शायद ठीक ना हो। क्यों? पहली बात, तुम कर पाओगी? नित्या कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? शायद कुछ लगता है। क्या? यही कि कहीं कुछ ठीक सा नहीं है। यानी अगर हम पहले मिले होते तो? सब ठीक था। कुछ यानी जो होता है वो सही अगर अपने आप ही वो समय पर नहीं चलेगा। पर गलानी किस बात की? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। हाँ, कि मैं उस घर में रहती हूँ उसके साथ, फिर भी अपने आप को तुम्हारे साथ होता हुआ चाहते हुए भी उसे ये महसूस करने देती हूँ कि सब कुछ वैसा ही, कि सब कुछ पहले जैसा है, नॉर्मल है, मैं वही हूँ। ये धोखा नहीं है क्या? तुम्हें आत्मग्लानि हो रही है? शायद हाँ। पर क्यों? कुछ कह नहीं सकती। मैं बताऊं, हम लोगों ने अपने आत्मा में कुछ ऐसे खोखले गुल पाल लिए हैं कि हमें अपने हंसने पर भी आत्मग्लानि होती है कि हाय हम खुश हैं। पर सुख की इच्छा करना कुछ गलत है, गुनाह है। बोलो, अब कैसी ग्लानि है कभी? What nonsense is this? सुनो तो। क्या सुनो? हम लोग को यहाँ किसी को मारने की योजना तो नहीं बना रहे जो आत्मग्लानि हो। पर दिवाकर के लिए तो ये यानी हम प्यार करें किसके लिए? नहीं, तुम किसके लिए प्यार करने की सोच रहे हो? जो तुम्हें ठीक से समझता है। ठीक संयोग से तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई, पर शादी कैसे? क्या उसके बाद कोई जीवन नहीं? अब कैसी ग्लानि? कहा कभी? मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैं तुम्हारे जीवन में दोबारा अपना हिस्सा ले। अगर हम पहले में भी तो सब ठीक हो। पर ये मेरी गलती नहीं, और समय की गलती को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका मुझे कोई डिसकॉन्फिडेंस भी नहीं है। तुमने अपने बारे में सोचा कि तुम अपनी जिंदगी का स्टाइल नहीं देते, उसे बर्बाद कर दोगे, तो उसके लिए किसी को ग्लानि नहीं होगी। पर मैं ये नहीं कह रही। तो क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? कभी प्यार की बातें करती हो, कभी इकरार, कभी प्यार की बातें तो कभी कुछ और। अरे क्या चाहती हो? कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो जी। अरे मैं बहुत सा चिल्ला रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये परित्याग किसी अच्छे सही के लिए किया जाए तो जचता है। दिवाकर जैसे के लिए करना कुछ शूट नहीं करता, वो तुम्हारे बगैर मर नहीं जाएगा। ऐसा मत बोलो।
इसमें नाराज होने की क्या बात? मैं तो सिर्फ ये भूल गया था कि दिवाकर तुम्हारा पति है और तुम उसे अबे देखो नाराज मत हो। हम दोनों एक दूसरे से ही नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? तुम्हारे पास तो तुम्हारा दिवाकर होगा। भूल जाओ दिवाकर को कुछ देर के लिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही क्या किसी की वजह से? हाँ छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? सच अब इतना करो। तुम्हें सच है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ पर कुछ प्रैक्टिकल बातें तो समझो। बच्चों की तरह से नाराज होना, गुस्सा होना शुरू कर देते हो। अब ये बता कि हम जो चाहते हैं वो होगा कैसे? तुम्हें कोई शक तो नहीं है? कैसे? ये बात तुम पहले भी कर चुके। हाँ तो बस छोड़ दो दिवाकर को, उस घर को, सारे पुराने चीजों को छोड़ दो। पर कैसे लोग? लोग क्या कहें? अरे कौन से लोग जिनके पास अपना कोई खुद का काम नहीं, सिवाय इसके कि वह दूसरे के व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी करे? अरे उसे हमारी तुम्हारे वास्तविक दुख की भी चिंता है। खुद भी दुखी से रहेंगे और दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। यानी ये कि हमें अपने व्यक्तिगत मामलों में सिर्फ अपने आप से सोचना चाहिए, हमें अपने अंतःकरण की सहमति चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। शायद तुम ठीक कहते हो। ये कि आज मैं दिवाकर को सब कुछ स्पष्ट बता दूं। फिर देखो, शुरुआत तो करनी ही होगी ना, तभी कोई रास्ता नहीं। कॉफी मंगवाऊं? मन नहीं है। हमें लेट भी हो रहे हो तो मैं चलती हूँ। Excuse me, मिस्टर दिवाकर का साथ कौन है? जी मैं हूँ उनकी वाइफ नीरजा। I'm really sorry. He is no more. नहीं भैया, कल सुबह की फ्लाइट है और मुझे परसों ज्वाइन करना है और ये कोर्स मैं छोड़ना चाहता हूँ मेरे करियर का सवाल। पर अभय, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। मैं भी बहुत बात करना चाहता था। खैर
अभी मैं जा रहा हूं, लौटता हूं तो फिर बात। अब है मकसद के वास्ते, वो हमसे मिले थे मोहब्बत के वास्ते। हालात ऐसे आ गए थे, ना मकसद पूरा हुआ ना मोहब्बत। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो अभी आपने आनंद लिया अभिनय आर्ट्स की प्रस्तुति दूसरा अध्याय। इसका मंचन संपन्न हुआ और अब बिना समय लेते हुए आप सागर थोड़ी देर का और समय बचा हुआ 5-7 मिनट बैठिए। तो इस प्रस्तुति में जिनकी भी सहयोगी भूमिका थी उनका मैं जल्दी जल्दी नाम ले रहा हूं और वो धीरे धीरे यहाँ मंच पर आने का कष्ट करें। तो अभिनय आर्ट्स की ओर से ये जो प्रस्तुति हुई उसमें गीत संकलन बैजू झा का था और थोड़ा सा तालियों से उनका हौसला अफजाई कीजिए, बढ़ाइए। बैजू झा कृपया मंच पर आए। कविता पाठ नीलांशु रंजन, पार्श्व संगीत राहुल कुमार राज, पब्लिसिटी का भार अमलेश कुमार आनंद ले रहे थे। कृपया मंच पर आए आप लोग। मीडिया प्रभारी अवनिंद्र झा जी मंच पर आए। प्रोडक्शन कंट्रोलर नवीन कुमार अमूल आप मंच पर आए अगर उपस्थित हैं यहाँ तो। पोस्टर डिजाइन मान्या राज लक्ष्मी आइए। प्रकाश परिकल्पना राहुल कुमार रवि। सेट डिजाइन आदर्श वैभव और रंजन ठाकुर। मेकअप सुमन कुमार। तकनीकी सहयोग निखिल शर्मा, चित्रा पटेल। और सब लोग आ गए, कृपया आइए। और नाटक की जो भूमिका में अभी आपने पात्रों का आनंद लिया, वो पात्र वेटर के रूप में निकेश कुमार, निर्जा के रूप में बेहतरीन अभिनय का आनंद लिया आपने, वो थी लाडली कुमारी। और मुख्य कलाकार के रूप में आपने मणिकांत चौधरी को देखा अभय की भूमिका में और निर्देशन भी उन्हीं का था।